Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in this particular lecture, we will discuss Section 11 of Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023. So, in the previous lecture, we have discussed Section 10, and this lecture we will discuss Section 11. So, let's start the topic. So, the title of Section 11 itself says, what exactly the title of Section 11 is there? Facts relevant when right or custom is in question. So whenever the right of any person is in question, whenever any custom is in question, certain facts becomes relevant which are discussed under Section 11. तो जब कभी भी किसी कस्टम को लेकर क्वेश्चन है, किसी के राइट को लेकर क्वेश्चन है, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स जो सेक्शन 11 में रिलेवेंट हो जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में. मतलब सेक्शन 11 एप्लीकेबल कब होगा? जब कोई कस्टम क्वेश्चन में है या किसी का राइट क्वेश्चन में. कोर्ट को डिसाइड करना है कि भाई ऐसा कोई कस्टम है भी या नहीं है. ऐसे कोर्ट को डिसाइड करना है कि ऐसे किसी पर्सन का कोई राइट है या नहीं है. अगर ये है तो सेक्शन 11 में जो जो फैक्ट्स बताए हुए वो रिलेवेंट हो जाएंगे, अदरवाइज नॉट. अब देखिए, ध्यान में रखिए क्या है. वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट. व्हेनेवर एनी राइट और एनी कस्टम इज इन क्वेश्चन, सर्टेन फैक्ट्स बिकम्स रिलेवेंट व्हिच वी विल डिस्कस. बात ध्यान में रखिए, जब कभी भी कोर्ट के सामने किसी कस्टम को लेकर कोई क्वेश्चन है, किसी राइट को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो कुछ फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे. वो ये है, any transaction by which the right or custom in question was. बात ध्यान में रखिए, any transaction by which the right or custom in question was created, है ना. बात ध्यान में रखिए, कोई ना कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा, कोई ना कोई ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके चलते वो जो राइट है या वो जो कस्टम है वो क्रिएट हुआ होगा, है ना. अचानक से तो कस्टम टपका नहीं, बट ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ ट्रांजैक्शन जिसके चलते वो राइट या वो कस्टम क्रिएट हुआ है. तो दैट ट्रांजैक्शन बिकम्स रिलेवेंट, क्रिएटेड. सेकंड वन इज क्लेम्ड, है ना. किसी ने तो ऐसा बोला होगा ना कि आई एम हैविंग अ राइट, यहां पर मुझे ये राइट है. मतलब ये जो बोल रहा है वो उसने क्लेम किया है राइट, है ना. या वो ये बोल रहा है कि ये कस्टम के चलते मुझे ये बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है. तो एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्लेम्ड, दैट बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 11. थर्ड, मॉडिफाइड, है ना. राइट तो था, बाद में राइट को मॉडिफाइड हुए, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ राइट और मॉडिफिकेशन ऑफ कस्टम. एनी ट्रांजैक्शन बाय विच any right or custom has been modified, that also becomes relevant. Another thing is that any transaction by which the right or custom in question was recognized, यानी किसी ने उस कस्टम या उस राइट को जिस ट्रांजैक्शन के चलते रिकॉग्नाइज किया है वो ट्रांजैक्शन भी सेक्शन 11 में रिलेवेंट हो जाएगा. अनदर थिंग इज दैट असर्टेड, किसी ने असर्ट किया है, क्या है, आई एम हैविंग सच राइट, तो वो ट्रांजैक्शन भी रिलेवेंट हो जाएगा. या डिनाइड, किसी ने डिनाई किया, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें ये राइट नहीं है, मैंने रोका, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई कस्टम नहीं है, डिनाई करा. तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके चलते किसी पर्सन के राइट को या कस्टम को डिनाई किया गया है वो भी रिलेवेंट हो जाएगा. और एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज इनकंसिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस, कि किसी राइट्स और किसी कस्टम के एग्जिस्टेंस को इनकंसिस्टेंट बनाने वाला ट्रांजैक्शन, ये भी रिलेवेंट हो जाएगा. तो ये सारी चीजें हैं जो सेक्शन 11 में रिलेवेंट होगी. वन बाय वन वी विल डिस्कस. देखिए बी क्या है, सब क्लॉज बी, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड, और विच इन एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम. देखिए, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जहां पर राइट और कस्टम को क्लेम किया गया है या रिकॉग्नाइज किया गया है या एक्सरसाइज कर रहे हैं वो, या
इन विच इट्स एग्जिस्टेंस वर डिस्प्यूटेड, कि एक्सरसाइज जो था वो डिस्प्यूट हुआ था, मैं राइट एक्सरसाइज कर रहा हूं, किसी ने उसको चैलेंज कर दिया तो राइट डिस्प्यूट में आ गया, दैट ऑल्सो बिकम्स रिलीवेंट। कोई बोल रहा है कि मेरा ये राइट है तो वो भी एग्जाम्पल सेक्शन 11 में रिलीवेंट हो जाएगा। बात ध्यान में रखिए, सुब्रमण्यन चेत्तियर वर्सेस कुमारप्पा चेत्तियर, AIR 1955 का केस है ये। कस्टम हैज बीन डिफाइंड एज, कस्टम क्या डिफाइन किया, अ पर्टिकुलर रूल विच हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल एंड हैज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, के एखादा रूल को एनी रूल विच हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, कि बहुत दिनों से चलते आने वाला कोई रूल एक दिन वो कस्टम की रूप ले लेता है उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, है ना, और ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ, वो लॉ का फोर्स ले लेता है। बात ध्यान में रखिए, एक ही प्रैक्टिस जिसको टाइम इमेमोरियल बहुत सालों से बहुत दशकों से अगर चलते आ रही है कोई प्रैक्टिस, तो वन डे इट बिकम्स कस्टम, वो कस्टम बन जाएगी। और समटाइम्स द कस्टम प्रिवेल्स ओवर अ लेजिस्लेशन ऑल्सो, लॉस के ऊपर भी कस्टम आ जाता है कभी कभी, तो ये कस्टम होता है। बात ध्यान में रखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी। क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने, कि ए का मछलियां पकड़ने का राइट है या नहीं है। ए ने क्लेम किया था कि ये इस तालाब से मछली पकड़ने का मेरा राइट है, ए हैज अ राइट टू अ फिशरी, अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर। ए ने क्या करा कि मेरा राइट है यहाँ मछलियां पकड़ने का, और उसको प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, एक डीड कोर्ट के सामने लेकर आया और उसमें यह बोला कि ये मेरे पुरखों को ये डीड से कन्फर किया गया राइट, कि ये मेरे पुरखों का राइट था यहां पर मछलियां पकड़ने का, और ये राइट उनको अलॉट किया गया था डीड के चलते, तो दैट डीड बिकम्स रिलीवेंट, है ना। दूसरा, अ मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, वो जो डीड थी तो ए के फादर ने वो डीड को मॉर्गेज किया था किसी पर्सन के पास, कि उसने बोला कि ठीक है ये मेरा राइट ऑफ फिशरी में मॉर्गेज करता हूं, तो राइट ऑफ फिशरी था इसीलिए तो उसने मॉर्गेज किया ना, दैट फैक्ट ऑल्सो बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 10। अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, बाद में क्या किया, एज फादर ने जो मॉर्गेज किया था राइट ऑफ फिशरीज उसको रिडम भी कर लिया, मतलब उसके पैसे वापस करके वो राइट ऑफ फिशरी वापस से ग्रांट भी हो गया उसको, तो ये भी फैक्ट रिलीवेंट हो जाएगा। देन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट, बहुत सारे उसने इंस्टेंसेस कोर्ट के सामने पेश किया इन्हें कि मेरे फादर ने राइट एक्सरसाइज किए वाला है, और इन विच द एक्सरसाइज ऑफ द राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर्स आर आल्सो रिलीवेंट, के ए के नेबर ने उनको रोका भी था वो राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। भाई बात ध्यान में रखिए, कोई पर्सन किसी को रोकेगा कब, अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं मछलियां पकड़ रहा था इसीलिए तो किसी ने रोका ना मुझे, तो ये जो सारे फैक्ट्स है ये कहीं ना कहीं रिलीवेंट हो जाएंगे सेक्शन 11 में ये प्रूफ करने के लिए कि ए का राइट ऑफ फिशरी है, एंड ऑल दीज फैक्ट्स बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11, ये सेक्शन 11 में रिलीवेंट हो जाएंगे। तो किसी राइट या किसी कस्टम का एग्जिस्टेंस होना, किसी कस्टम का मॉडिफिकेशन होना किसी ट्रांजैक्शन के चलते, किसी ने क्लेम करना, डिनाय होना, ये सारे फैक्ट सेक्शन 11 में रिलीवेंट हो जाएंगे। कब, अगर कस्टम या राइट अगर क्वेश्चन में है तो। अब प्रोबेबल क्वेश्चन इस पर हो सकता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम में बी प्रूव्ड अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अंडर सेक्शन 11 ओनली, सेक्शन 14 ओनली, सेक्शन 15 ओनली, नन ऑफ द अबव। अगर हम देखें तो राइट ऑफ कस्टम कहां पर है, सेक्शन 11 इज अ राइट आंसर। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, व्हाट फैक्ट्स आर रिलीवेंट, कौन से फैक्ट्स रिलीवेंट है। एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज डिनाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें तो जहां पर वो राइट क्रिएट हुआ उसके एग्जाम्पल, क्लेम हुआ उसका एग्जाम्पल, और डिनाई हुआ उसका एग्जाम्पल, ये सारी चीजें सेक्शन 11 में रिलीवेंट हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। इधर रेड फॉन्ट में मैंने ऑलरेडी वो मेंशन किया है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। तो दिस इज सेक्शन 11 विच वी हैव डिस्कस्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि जब कभी भी किसी पर्सन का राइट और या कस्टम क्वेश्चन में है
तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिससे वो राइट अमल में आया है, वजूद में आया है, वो राइट डिनाई किया गया है या वो राइट मॉडिफाई हुआ है, ये सारे ट्रांजैक्शन सेक्शन 11 में रिलीवेंट हो जाएंगे। तो अगर समझ में आया है इस लेक्चर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सारों को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।